ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का हुक्म आया है 11 दिन का शुक्राना सत्संग सुनाने का। मुझे सेवा मिली है और मुझे ये मैसेज बहुत सारे सत्संगों में आया, तो मेरे को लगा कि मुझे ये ज़रूर समझना चाहिए गुरुजी का इशारा, जो मुझे दूसरे सत्संग सुनने के माध्यम से पता चला। और ये मेरा छठा दिन है आज। और संगत जी, गुरुजी की तो मैं जितना गुणगान करूं उतना कम है, और हमारी क्या औकात जो हम कुछ मिनटों में गुरुजी का शुक्राना बता सकें। पर हाँ, जो बिग चेंजेस, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स जो गुरुजी ने हमारे साथ किए हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी लाइफ में, लेकिन शायद गुरुजी के मिलने के बाद जब आप भगवान से मिल जाते हो और भगवान आपको प्यार करने लगते हैं, तो आपके रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। संगत जी, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और गुरुजी ने उसका एडमिशन एयरफोर्स स्कूल में कराया, दिल्ली में जो है। और संगत जी, उसका ऐसा कोई भी वो नहीं था कि हमारा ऐसा, हम एक सिविलियन है, हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कि जिसके थ्रू हम ये चीज़ करा सकें, और इजीली एडमिशन मिलता नहीं है वहाँ पर। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा मतलब मैं सोचती थी, क्योंकि वो हमारा डिस्टेंस वाइज हमारे घर से बहुत दूर है स्कूल, 22-23 किलोमीटर्स। और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मुझे, कुछ क्वेश्चंस थे माइंड में। पर जब मैं एडमिशन के लिए गई तो वहाँ पे मुझे, वो पूरा ग्रीन एरिया है, तो कैंटीन होती है फोर्स वगैरह की, तो वहाँ पे बहुत सारे मोर भी दिखे, बहुत सारे गुरुजी की गाड़ियाँ आगे जा रही थी, तो एक साइन दिखा, और ऐसे बहुत सारे साइन मिले जिससे लगा गुरुजी कह रहे हैं कि तूने यही तेरे बेटे के लिए मैंने चुना है। और फिर तो मैंने कुछ सोचना ही नहीं था, जब गुरुजी का आंसर एक बार मिल जाता है और आपकी दिल को पता होता है कि ये सब गुरुजी करवा रहे हैं, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन नहीं करते, फिर आपके मन में सिर्फ संतुष्टि होती है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एडमिशन भी आसान नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे का एक एडमिशन में एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो बहुत इजीली बनता भी नहीं है, उसमें साल साल की वेटिंग आती है। जो स्पेशल चिल्ड्रंस का बनता है एक सर्टिफिकेट, तो उसमें काफ़ी सारे हॉस्पिटल से असेसमेंट होता है, उसके बाद वो मिलता है। तो अ, मैं और मेरे हस्बैंड गए, बट उन्होंने एडमिशन के टाइम पे जो हेडमास्टर वहाँ पे हैं, उन्होंने हमें बोला कि अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, अप्रैल के टाइम का स्कूल बंद हो रहा था, कह रहे हम जुलाई में भी ले लेंगे, लेकिन आपका जून एंड तक ये सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। तो 60 डेज़ के स्पैन में बहुत मुश्किल था। बट वहाँ पे एक और कोई आंटी आए हुए थे, वो हमें बोल रहे थे कि हमने भी ये किसी से बनवाया है, तो 15-20,000 रुपीज़ लगे थे, और अगर आपको बनवाना हो तो हमने ये भी सोच लिया था कि हाँ, हमें पैसों से क्या, अगर बन जाए ये तो अभी ज़रूरत है तो फिर बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नंबर वगैरह मैंने सब कुछ ले लिया था। बट संगत जी, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दिया। और जब हम वहाँ पे गए तो लिटरली 6 मंथ्स तक तो कोई वो नहीं थी। पहले तो ऑनलाइन लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट अपने आप जनरेट होता है, ऐसे आप उसमें वो नहीं कर सकते, बस आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी होती है। तो वो भी आ गया हमारा 1 वीक में। और उसके बाद वहाँ जब हम गए तो उन्होंने कहा 6-7 मंथ्स तक तो पूरा फुल है बुकिंग, नवंबर के बाद आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट। हमने उनको थोड़ा-सा रिक्वेस्ट किया, और हमने थोड़ा-सा ऐसे बोलने की कोशिश की कि आप कोई और तरीका कोई भी बताइए, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। बट संगत जी, वो इतने अच्छे थे, जैसे मानो गुरुजी ने खुद ही बिठाया उनको वहाँ पर। और उन्होंने डेट चेंज करके कह रहे कि ये पेरेंट है, अगर ये उस दिन नहीं आएँगे तो आप आ जाना, शायद आपका काम उस दिन हो जाए। तो संगत जी, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है। हमारा आ गया नंबर, हम गए उस दिन, वो पेरेंट नहीं आए थे, और बाई चांस हमारे को मिल गया चांस, हमारा ये काम भी गुरुजी ने करा दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और हमने उनके बाद उन अंकल जी से पूछा भी, फ़ोन पे भी पूछा कि अगर हम आपके लिए कुछ कर सकें। समझ जी, आप मानेंगे नहीं, एक भी उन्होंने, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम अस। ही सेड कोई नहीं, आप तो आपका बच्चा मेरा बच्चा, ऐसे मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, और उन्होंने कुछ भी नहीं हमसे लिया। एंड वी आर सो थैंकफुल, जैसे गुरुजी ने ही भेजा हो। तो संगत जी, उसके बाद सर्टिफिकेट
का भी अपलोड भी होता है तो वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट भी 15-20 डेज़ तक बंद थी और बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे थे कि वो वहीं पे आता है, सबसे पहले अपलोड होता है तो फिर उसके बाद आपको प्रिंटेड कॉपी मिलती है। लेकिन वो सब काम संगत जी आप मानेंगे नहीं, सारा काम हो चुका था और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मेरे हाथ पे ओरिजिनल कॉपी थी सर्टिफिकेट की, जो मैंने स्कूल में सबमिट करी और ज़ियान जाने लगा, मेरा बेटा जाने लगा स्कूल। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी इसका स्कूल एडमिशन नंबर भी 888 था, जो गुरुजी का मेरे को ऐसा लगा था 8 नंबर ब्लेस किया है। उसी साल मेरा बेटा 8 साल का भी हो गया था और क्या कहते हैं का बर्थडे भी 8 और 8 मतलब 8 अगस्त को ही आता है, तो बहुत सारे ऐसे साइंस थे। गुड मतलब साइंस कहते हैं वो, तो ये सारा सब कुछ गुरुजी ने ही कराया था। ये गुरुजी को पता है कि हम हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतरीन से भी बेहतरीन कराते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी उन्होंने देख रखी है, हमारे पास्ट लाइफ देख रखी है, उन्हें सब पता है कि हमारे को कहाँ कहाँ क्या चीज़ में रोकना है और कहाँ चीज़ में आगे बढ़ाना है। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने परमेश्वर का, जिन्होंने मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा चीज़ हमको दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा बेटा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसको स्कूल में और उसके फ्रेंड्स भी बन गए, जो मैं सबसे ज़्यादा सोचती थी। पहले वाले स्कूल में जहाँ वो जाता था संगत जी, उसका कोई ऐसा सच फ्रेंड नहीं था, क्योंकि वो बोलता नहीं था तो वो फ्रेंड्स भी नहीं बना पाता था। बट यहाँ उसके जैसे और भी बच्चे थे, तो यहाँ बहुत अच्छा उसके फ्रेंड्स बने और मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गुरुपा का, कि गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी इसके कोई तो फ्रेंड्स बना होने चाहिए, हम कब तक इसके मतलब हम ही हैं और इससे ज़्यादा बात नहीं करते। बट वहाँ पे इसको वाकई में हाँ होमवर्क क्लास वर्क कराने से लंच कराने तक के वहाँ पे फ्रेंड्स हैं। इसकी वीडियोज़ आती हैं तो मैं बहुत खुश होती थी उस चीज़ को देख के। सो थैंकफुल गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने आने वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ और ये सत्संग को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर कोई सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और थैंक यू सो मच सागर अंकल, जिनके चैनल पे मेरा ये सत्संग शेयर होता है हमेशा। और मैं गुरु जी बस अपना मेहर भरा हाथ उनको और उनके परिवार पर हमेशा रखें, सबको ब्लेस करें, पूरी संगत को ब्लेस करें गुरुपा, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। और थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। और गुरु जी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं बड़े दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। यूँ तो सत्संग रोज़ ही होते हैं गुरु जी के। बहुत मेहर है, बहुत मेहरबानी है, गुरु जी ने अपने चरण में लिया, अपने शरणों में लिया। मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मेरे बच्चों को हेल्थ प्लस की है, हेल्थ प्लस की है। मेरी मम्मी को हेल्थ प्लस की है, जो मैं अपनी मम्मी और बच्चों की हेल्थ की वजह से बहुत परेशान थी। गुरु जी की कृपा से बेटे के कल ब्लड रिपोर्ट आ गई है। उस ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है और थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ है उसको, बेचैनी जो है बच्चे को, वो गुरु जी का ही बच्चा है। मुझे गुरु जी पर विश्वास है और गुरु जी आप सब कुछ ठीक करेंगे, दिल की बेचैनी जो उसको होती है। और बड़े बेटे के कल थोड़ा हार्ट की साइड में, लेफ़्ट साइड में पेन था और मैंने अपने अंकल जी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उनको बता दी तो वो बहुत परेशान हो जाते। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और उसकी छाती पर 2-3 बार हाथ से आराम से मालिश की लेफ़्ट साइड में। और गुरु जी की कृपा से
रात तक वो पेन ठीक हो गया। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने सब परिवार की तरफ से। ठीक है गुरुजी, मैंने पिछले जन्म में इस जन्म में मेरे बहुत कर्म खराब होंगे और मेरे कर्म भी अच्छे होंगे जो आपने मेरे हाथ पकड़ा है। और गुरु का आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और मुझे सत्संग करते हुए शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना गुरु पाप संगत जी। और यही दुआ करती हूँ सबके बच्चे, माँ, पति, बच्चे, परिवार सब हेल्थ वेल्थ से ठीक रहें, उनको मानसिक कोई तकलीफ ना हो, किसी को भी शारीरिक कोई तकलीफ ना हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरपत्ता कला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सागर बेटा, आपको भी गुरु जी शिव भोलेनाथ ब्लेस करें। आपकी भी जो इच्छाएं हैं, जो विश है, गुरु जी आपको भी ब्लेस करें। ओके, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से वो मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। ये 12 फरवरी का सत्संग है। मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे जो मैं सत्संग सुन रही थी उससे अगला सत्संग पे एक थंबनेल सत्संग का थंबनेल था कि तेरे परिवार पर भयानक एक्सीडेंट का खतरा है। तो मैं जो है गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती रहती हूँ, जो गुरुजी महाराज जो है मेरे को सुनवाते हैं। तो मैं सोच ही रही थी कि सत्संग को सुनने के लिए। इतने में जो है मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आया, जिसमें गुरुजी महाराज ने जो है मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसका करीब 12 बजे 12:30 बजे जो उसकी गाड़ी का जो है किसी ने ट्रक ने टक्कर मारने की टक्कर मारी थी। तो स्क्रैचेस वगैरह जो गाड़ी पर आ गए थे। तो मैं जो है गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमारे परिवार पर आए बड़े कष्ट को बहुत छोटे में टाल दिया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। इसी सोमवार को जो है अभी जो गया है, इससे पहले सोमवार उसमें जो है मैं रास्ते में जा रही थी मेट्रो में, तो एक लड़की अचानक से जो है खड़े खड़े एकदम नीचे गिर पड़ी। और उसकी इस तबीयत को देखकर जो है मुझे जो है मैंने उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करी। फिर वो उसको थोड़ा गुरुजी महाराज का जल प्रसाद दिया। वो लड़की जो है नॉर्मल हो गई। और जो है गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को जो है छोटे में दिखाकर या सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। मंगलवार को मेरी आँखों में अनायास ही आंसू आ गए और जो है मैं गुरुजी महाराज के सामने रोई और मेरा मन इस तरह से हल्का हुआ। और मंगल और बुधवार को पूरे दिन शरीर में इतनी थकावट, कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। फिर गुरुजी महाराज ने जो है धीरे धीरे जो है सत्संग सुनवाए मुझे। और मेरे शरीर का जो है शरीर की जो कमज़ोरी थी, धीरे धीरे सत्संग सुनवा कर धीरे धीरे मुझे नॉर्मल किया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और जो है मेरे ऊपर ये जो पूरा हफ्ता पीछे का रहा है,
लास्ट हफ्ता इसमें जो है शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही थी मेरे शरीर में कि जो है मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही नहीं था काफ़ी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी मुझे, और शरीर में कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी शिवरात्रि पर गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और वहाँ जाते ही जो है मेरी सारी थकावट, चिंता सब गुरुजी महाराज ने, परेशानी सब जो है दूर कर दी। और वहाँ जाने से मेरे शरीर को बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा एनर्जी, शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जितनी बार भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ से लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद करने से मेरे शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और गुरुजी महाराज ने मुझे ना जाने कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है पहले भी, और मेरे हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर देते हैं गुरुजी महाराज, और पूरे परिवार के सभी संकट को, कष्ट को जो है काट देते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज जो है मुझे और परिवार को बहुत सारे गलत लोगों से, गलत संगति से बचा रहे हैं हर पल, और सत्संग सुनवा कर ही ना जाने कितने कष्टों को वो जो रोज़ काट रहे हैं। और जो है गुरुजी महाराज अभी जो है मैंने जैसे मैं कल जो है गुरुजी महाराज से 2 दिन से अभी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही थी। गुरुजी महाराज से मेरी जो है मैं जो है उनको बहुत बुरा भला कह रही थी, क्योंकि नेगेटिविटी मुझ पे इतनी ज़्यादा हावी थी 2 दिन पहले कि मैं जो है मैं पूजा सिमरन में ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी, और नेगेटिविटी ने मुझे इतना परेशान कर रखा था, और मन में बहुत डर, चिंता और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। मानसिक शांति बिल्कुल तो पूरी तरह से भंग थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने कल मुझे बड़े मंदिर बुलवाकर जो है बिल्कुल मुझे नॉर्मल किया, और अभी भी कुछ चिंता परेशानी है, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से सब कुछ अपना कहा भी है, और गुरुजी महाराज पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज धीरे धीरे जो है सब परेशानी ख़त्म करेंगे, और बाकी वो जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। और मैं गुरुजी महाराज से ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जो गलत लोग हैं और वो भगवान को नहीं मानते, और हर चीज़ पर जो है वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, सही लोगों के साथ भी गलत करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हालांकि गुरुजी महाराज कदम कदम पर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जो है सदैव हमारे साथ रहें, और साथ ही उन सभी अच्छे लोगों के साथ रहें, और जो भगवान को मानने वाले हैं, सही रास्ते पर चलने वाले हैं, और हमें सही रास्ते पे बनाए रखें, और गलत लोगों को जैसा भी वो गुरुजी महाराज ठीक समझे वैसे करें, और जो है सभी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से जो है बचाएं, और अपनी मेहर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।